साथ केस अलग था. I was already working in a real world environment और मैं daily problems देख रहा था. And that clubbed with this MBA program, मतलब I was practical साथ में हो. exactly. जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेड करते हो तो आई थिंक थोड़ा सा आपको वहाँ पे चैलेंज आ सकता है. नेटवर्किंग आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से भी आपको हाई पेइंग जॉब मिलनी है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीप लैब्स चैनल, जहां पर हम बात करेंगे इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, while also taking some advice from people who have already been there. So currently we have Pranay with us. He heads sales at ClassPlus, which is an edtech platform which would help you develop an app for creators. So Pranay, कैसी चल रही है आपकी कॉर्पोरेट लाइफ? यार पहला सवाल ही तुमने ऐसा पूछ लिया, बिल्कुल खतरनाक. ऐसा कहीं मेरे ऑफिस में कहीं मेरा मैनेजर ना देख ले गलती से. तो नहीं खैर, किडिंग असाइड, कॉर्पोरेट लाइफ मतलब काफ़ी चैलेंजेस भी हैं हर दिन. इट्स एक्चुअली अ सिटकॉम एंड मतलब इट हैज़ इट्स चैलेंजेस प्लस लॉट ऑफ ऑफिस कॉफ़ी. सो इट्स गोइंग फन, बट डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो मज़ा है एंड इतने सारे लोगों के साथ काम करने का जो मज़ा है, आई थिंक बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है. एंड आई फील वेरी लकी कि द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम वर्किंग इन इज़ वेरी सपोर्टिव एंड मतलब it's very thrilling right now. तो सेल्स फील्ड में मजा को आप कैसे डिफाइन करोगे? Sales is a very difficult field. इसमें ऐसा कोई मतलब बस लाइक वो जो थ्रिल ऑफ क्लोजिंग द सेल एंड मतलब आप पूरे महीने थोड़े सैड रहो, अचानक से बड़ी सेल आ जाती है तो थोड़ी सी खुशी होती है. सेम अभी फॉर नाउ जैसे मेरा बहुत बड़ा टारगेट है जो कि मिला हुआ है, बट ठीक है. बट जैसे उसका टारगेट का थोड़ा सा आज कोई बड़ा दिन निकल जाए, बड़ा रेवेन्यू आ रहा है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट कीप द मोटिवेशन वेरी हाई इन सेल्स. ओके, सो आप ट्रैक्टर में काम कर चुके हो, इंडिया मार्ट में कर चुके हो, अब आप क्लास प्लस में हो. Right. तो कल्चर कैसे कैसे तीनों में? कल्चर एक्चुअली क्या है कि प्रैक्टो इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वर्कड इन. सो वहाँ पे मैं थोड़ा मोस्टली फील्ड सेल्स करता था. तो आई यूज्ड टू गो एंड मीट क्लाइंट्स उनके. तो इट वाज अ डॉक्टर्स का प्लेटफॉर्म है, तो डॉक्टर्स के साथ मिलना, तो वहाँ पे थोड़ा इट वाज गुड फॉर मी क्योंकि मैं फर्स्ट बिल्कुल स्टेप रख रहा था टूवर्ड्स कॉर्पोरेट में एंड सेल्स. मतलब थोड़ा सा इट वाज पहले 3 महीने बहुत ही टफ थे. मतलब मैं सुबह उठता था तो मैं डरता था कि यार आज भी ऑफिस जाना पड़ेगा, तो वो वाला फेस था. बट धीरे धीरे मतलब माय मैनेजर वाज वेरी सपोर्टिव, तो थोड़ा सा उसने मुझे मोटिवेशन दिया, मेरे साथ गया, थोड़ा डील क्रैक करवाई, तो मेरे को मज़ा आने लग गया. फिर आई मूव टू इंडिया मार्ट. इट्स मोर ऑफ अ B2B ई कॉमर्स. तो B2B में इंडिया मार्ट में इट वॉज मोर ऑफ अ executioner role. मतलब so I had a territory, I had a team in a city, and I had to budget, plan and execute the revenue for that month. So mostly an execution role था, मतलब ज़्यादा strategy planning ऐसी बहुत ज़्यादा थी, but on a executional level. Then right now Class Plus में वो the thing have मतलब चेंज ड्रास्टिकली. अभी आई हैव मूव टू मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजिक रोल एंड वो डेली प्लानिंग करना, बजट करना, P&L बनाना. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यहाँ पे ज़्यादा. तो कल्चर वाइज आप देखोगे तो मेरे लिए एवरी ईयर हैज़ बिन वेरी स्पेशल. हर साल कुछ ना कुछ नया मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में भी सीखा है और कुछ नया क्रैक भी किया है. ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी मैंने आई थिंक नए लोगों से मिला हूँ हर साल एंड कुछ नई चीज़ों पे काम किया है. हर बार नया एक्सपोजर मिला है. आई थिंक तो इनिशियली बहुत ही ग्राउंड वर्क होता है, राइट? जब अपन शुरू करते हैं हम पूरा इन फील्ड जाके काम करते हैं, और अब एट दिस मोमेंट मतलब एट दिस स्टेज आप ऐसे हो जब आप दूसरों को एडवाइस करते हो कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो वो फीलिंग कैसे आती है कि हाँ मैं पहले वहीं पर था जैसा अभी ये बंदा कर रहा है, बट अब मैं इसको गाइड कर रहा हूँ जैसे आपको आपके मैनेजर ने कभी गाइड किया था? तो एक्चुअली मतलब मैं तो आज भी सेल करता हूँ, तो आई थिंक दैट्स कीप मी एट द ग्राउंड लेवल. अच्छा. सो मतलब ऐसा मतलब आई एम अ लीडर, बट आई लाइक टू थिंक दैट आई एम ऑल्सो क्लोजिंग डील्स, सो आई एम पार्ट ऑफ द टीम ओनली. तो मैं सब लोग बातें भी हम ऐसे ही करते हैं कि यार तुमने आज कितना किया, मैंने आज कितना किया, अरे आपका ये टास्क है. तो समटाइम पीपल भी लोग भी मुझे बोलते हैं कि आपका भी ये टास्क आने वाला है. सो मतलब इस फन काफ़ी मज़ा आता है. दैट्स ग्रेट. ठीक है, सो आपने इन 10 सालों में कई सारे कैंडिडेट्स देखे होंगे, आपने अपने टीम के लिए बहुत से लोगों को हायर किया होगा. सो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप देखते हो while hiring someone in your team or in your company maybe? तो मैंने मोस्टली स्टार्टअप्स में ही काम किया है और मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप का थोड़ा सा हसल मोड ज़्यादा होता है कंपेयर टू मे बी MNCs. True. सो आई थिंक
व्हाट आई थिंक इज सबसे फर्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ थोड़ी फायर होनी चाहिए, थोड़ा अग्रेशन होना चाहिए. सो रेज्यूमे से कैसे आइडेंटिफाई करें कि थोड़ा सा यार लास्ट 3-4 जॉब में कितना ग्रोथ मिली है, या फिर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कुछ नया क्रैक किया है क्या, या फिर कुछ नई स्ट्रैटेजी से कुछ नया वो टेबल पे लेके आ रहा है. आई थिंक दैट वो थोड़ा अग्रेशन देखता हूँ, थोड़ा सा मे बी डिसिप्लिनरी साइड पे कि यार हाँ मतलब भाई डेली KPIs कंप्लीट कर लेगा या नहीं कर लेगा. मतलब क्योंकि सेल्स में मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लाइंट मीटिंग ही नहीं करोगे ना तो कभी क्लोजर आएगा ही नहीं. तो यू हैव टू कीप दैट इनपुट ऑल्सो, प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक वो थोड़ा सा मैं वो डिसिप्लिन देखता हूँ. आई थिंक अब ये 2 चीज़ें किसी पे तो टैलेंट वगैरह सब कुछ सिखाया जा सकता है. इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील. So many people go for an MBA degree for a salary hike or maybe a promotion. ओके. So आपके हिसाब से how realistic is that? 4 years बैक मैंने अपना मतलब 3 years बैक मैंने अपना ऑनलाइन MBA किया था. 4 years बैक आई वाज सो स्टक, मतलब आई फेल्ट स्टक क्योंकि नथिंग वाज मूविंग. आई वाज नॉट ग्रोइंग इन माय रोल, प्लस आई वाज नॉट ग्रोइंग इन माय स्किल. एंड सबसे वर्स्ट बात कि आई न्यू कि ये प्रॉब्लम है, पर आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग टू सॉल्व इट. सो आई थिंक आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द सेल्स वाले जो लोग हैं ना वो यहीं पे फंस जाते हैं. और आई थिंक मोस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स की वो ना उनको पता है कि यार दे आर नॉट ग्रोइंग, मे बी दे आर कंफर्टेबल और दे डू नॉट वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू, एंड इट्स नॉट ईजी. मतलब इट इज टफ टू बी वेरी फ्रैंक. मतलब नया सुबह उठना, दिन भर ऑफिस जाना, फिर रात को एक नए स्किल में एक और 1-2 घंटे लगाना, इट्स नॉट ईजी. बट फिर देन व्हाट आई डिड कि थोड़ा सा मैंने सर्च किया कि अब क्या करें. कुछ तो करना था, मैं बिल्कुल क्लियर नहीं था कि क्या करना है, बट आई हैड दिस क्लैरिटी कि समथिंग हैज़ टू बी डन. मैंने बहुत सारे कोर्स देखे, डिजिटल मार्केटिंग. मैंने 2-3 लोगों से बात करी, उन्होंने बोला ये कर लो, वो कर लो, डेटा साइंटिस्ट बन जाऊँ. नहीं यार मैं सेल्स कर रहा हूँ, डेटा साइंटिस्ट कैसे बन जाऊँगा. तो ठीक है, ऊपर से मैथ्स में कमज़ोर, बट ठीक है चलो. मतलब फिर एंड में किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यार MBA कर लूँ, ठीक है ना. फिर मैंने 1-2 एग्ज़ाम की भी तैयारी करी, बट ठीक है वो टाइम ही नहीं मिल पाया कभी प्रिपरेशन का, तो मैं कभी एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पाया. फिर मैं सोचा कि लेट्स डू अ कोर्स. मैंने कोर्स सर्च किया लाइन से वापस से, बट वो कोई एक ऐसा रेलेवेंट कोर्स मिल पाया जो Overall. अब जस्ट डेटा में, तो डेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था. डिजिटल मार्केटिंग वही सेम, आई वाज इनटू सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था. True. तो आई वाज लुकिंग, फिर मैंने 2-3 कोर्स देखे जो ब्लेंडेड कोर्सेज में 3-4 चीज़ें सिखाई जा रही थी लाइक एन MBA. तो देन आई थॉट कि यार MBA चूज कर लेते हैं. और उस समय मैं श्योर नहीं था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, आई वाज नॉट श्योर. बट क्योंकि प्राइस पॉइंट भी अच्छा था, डिग्री भी मिल रही थी, बिजनेस एनालिटिक्स मेरा मेजर था, तो आई थॉट कि यार थोड़ा सा ना सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा भी मैं देख पाऊंगा. और तो दैट्स व्हाई आई चूज MBA. एंड लिटिल उसके बाद से थोड़ा सा मतलब थिंग्स चेंज्ड. जब मैं किसी मीटिंग में जाता था तो आई वाज एबल टू पुट माय व्यूज इनटू मोर, मतलब ज़्यादा बेटर फोकस में करके बेटर मतलब फ्रेमवर्क के साथ में बता पाता था उन्हें चीज़ें. तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स चेंज एंड आई ग्रू ऑल्सो. नेक्स्ट 3-4 ईयर्स मैंने मल्टीपल रोल चेंज किए, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, बड़ी डील्स क्रैक करी, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. सो रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका कितना रोल रहा, मतलब MBA डिग्री का? बिकॉज जनरली लोग बोलते हैं कि उससे आप बिजनेस साइड जान पाते हो अच्छे से. अच्छा, इसमें एक बात है कि अगर आप फुल टाइम MBA कर रहे हो ना और आपने ग्रेजुएशन खत्म करी और आप सीधे MBA में चले गए, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम आती है कि आपको रियल वर्ल्ड के बारे में पता ही नहीं रहता. बट बिकॉज मेरे साथ केस अलग था, आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट और मैं डेली प्रॉब्लम्स देख रहा था. एंड दैट क्लब्ड विद दिस MBA प्रोग्राम, मतलब आई वॉज प्रैक्टिकल साथ में हो. एग्जैक्टली. तो जैसे मैं कुछ भी पढ़ता था तो आई वॉज एबल टू देख पा रहा था ये तो यही हो रहा है. तो आई वॉज एबल टू इम्प्लीमेंट दोस डील्स. जब मैं किसी से बात कर रहा था ना तो आई वॉज मतलब मैं उनको बता पाता था कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देख सकते हैं. तो आई थिंक इट हैज़. बट वही अंडर ग्रेड के बाद सीधे आप ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेड करते हो तो आई थिंक थोड़ा सा आपको वहाँ पे चैलेंज आ सकता है, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता ना, मतलब एकेडमिक सेटअप में आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मतलब कॉलेज डू ट्राई कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स वगैरह के थ्रू, बट इट्स डिफिकल्ट. ओके. सो अगर कोई इंडिविजुअल चाह रहा है ऑनलाइन MBA करने, लेट्स सपोज, ठीक है, तो कुछ एक ऐसी एडवाइस जो आप उसको देना चाहोगे? बिकॉज हमारी ऑडियंस पे अगर कोई सोचता है वाइल वर्किंग, सो ऐसा कुछ क्या है कि उससे वो करना चाहिए? मतलब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ना एक ऑलरेडी एक रोल में काम कर रहे हो एंड यू नो कि आपके लिए पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इज दैट रोल राइट फॉर यू और नॉट. ठीक है ना. फिर सेकंड स्टेप आएगा कि अब यू वांट टू मूव टू अ डिफरेंट रोल, देन आपको 3-4 ऑप्शन रखने पड़ेंगे, मे बी डेटा और आई डोंट नो
कोई और आपको 3-4 ऑप्शन रखने चाहिए मार्केटिंग में या फिर मे बी प्रोग्रामिंग में, डेवलपमेंट में आप जा सकते हो. सो फिर जब आपने वो नेक्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया दिस इज वेयर आई वांट टू ग्रो, फिर आप उसकी रिलेवेंट कोर्स देखो. अगर बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल है तो मे बी आप एमबीए नहीं भी करोगे चल जाएगा. बट अब जैसे आपको पाइथन सीखनी है तो अब वो एमबीए के थ्रू नहीं हो सकता, तो वहाँ पे तो आपको स्पेसिफिक पाइथन ही सीखनी पड़ेगी. बट जैसे आपको चाहिए कि आप मार्केटिंग ब्लेंडेड विथ ब्रांडिंग, तो दैट कैन बी इन कंप्लीट थ्रू एन एमबीए. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज. देन पहले आइडेंटिफाई कर लो करना है सेम रोल में ग्रो करने के लिए करना है कि कुछ नया आइडेंटिफाई करना है. फिर उस हिसाब से एमबीए चूज कर लो, कोई और चूज कर लो. बट एमबीए मुझे ऐसा लगता है कि 360 डिग्री कोर्स है, उसमें आप अपने मेजर भी चूज कर सकते हो व्हाटएवर यू वांट टू डू. एंड आज की तारीख में एमबीए ना बहुत सारे आ गए. हाँ. पहले तो क्या एमबीए एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह, एक बिजनेस स्ट्रेटजी. हाँ. सेल्स एंड मार्केटिंग. हाँ. बट अभी आप देखोगे आप मेडिकल मैनेजमेंट से लेकर के देयर आर एमबीएज इन रियल एस्टेट, एवरीथिंग. मतलब तो आप मतलब दी अपॉर्चुनिटीज आर सो हाई एंड आप मतलब लिटरली वही पढ़ सकते हो जो आपको पढ़ना है. सो जैसे आपने बोला कि इतने सारे कोर्सेज है मार्केट में, इतना कुछ है करने को. सो आपको लगता है कि कोर्सेज इतने सारे तो सैचुरेशन पॉइंट एक आगे जाके आ जाएगा कि कंपनीज बोलेंगी कि ये कोर्स सबने किया हुआ है. सो मतलब वो आपको लगता है कि आगे जाके कोर्सेज रेलेवेंट रहेंगे, नहीं रहेंगे, या फिर कुछ और अलग कर सकते हैं हम इस वक्त पे? अकॉर्डिंग टू मी वो पॉइंट तो है एक्चुअली. आप देखो ना एमबीए जब भी आप सोचते हो तो आप जानती हो कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई हैव टू डू. मतलब वो है, आई थिंक वो सैचुरेशन लेवल है. बट सिर्फ डिग्री करने के लिए आपको एमबीए नहीं करना चाहिए. मतलब फिर तो आपको स्किल कोर्स करो जहाँ पे आप एक्चुअली कुछ सीखो. मतलब आई नो पीपल जो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के सीख रहे हैं, तो स्किल कैन बी एक्वायर फ्रॉम एनीवेयर. बट इफ यू वांट दैट टू बी ऑफिशियल तो मतलब विद एन एमबीए डिग्री आप उसको बेटर भी सीख पाओगे, नेटवर्किंग भी कर पाओगे, थोड़ा एक्सपोजर भी बढ़ेगा, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे. तो आई थिंक वो आप कहीं और नहीं कर सकते. तो दैट्स व्हाई आई थिंक एमबीए इज बिकम्स लिटिल इम्पोर्टेंट. सो बहुत सारी कंपनीज अपने जेडी में एमबीए को प्रीरिक्विजिट मेंशन करती है. सो उसका क्या रीजन है कि मतलब एमबीए चाहिए ही उन्हें कैंडिडेट में? जो 2-3 रीजन हो सकते हैं आई थिंक इसके. अब आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड रोल में जा रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू नो फ्यू डिटेल्स. तो वो आपको कैसे आ सकती है? तो आपको कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो या आपके पास कोई रिलेवेंट डिग्री हो. तो एमबीए बीइंग, अगर कोई कई सारे लोग मांगते हैं कि वी वांट स्पेसिफिक एमबीए इन फाइनेंस, तो अगर आप ऑब्वियसली आपको अकाउंटिंग देखनी, तो अगर आपने इंजीनियरिंग का देखी तो आपके लिए इरेलेवेंट है, आप नहीं कर सकते. हाँ. तो आई थिंक फर्स्ट इज कि कोई स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए तो एमबीए इज इम्पोर्टेंट. सेकंड की फिर होता ना, मतलब इफ सम पर्सन हैज डन एमबीए तो यार ठीक है, उसमें थोड़ा डिसिप्लिन होगा और थोड़ा नॉलेज थोड़ी बेटर होगी, विल ब्रिंग मोर टू द टेबल. तो ये और थोड़ी चीज़ें ऐड होंगी. प्लस अगर आप कोई थोड़े टॉप टियर एमबीए से कॉलेज से अपने एमबीए करेगा तो फिर नेटवर्किंग और वो भी फायदे आपको मिल जाते हैं साथ में. सो सिंस ऑनलाइन एमबीए में सब कुछ ही वर्चुअली हो रहा है, आप काम कर रहे हो साथ में ये एमबीए कर रहे हो, तो आप स्टडी मटेरियल पे फोकस करते कैसे हो? बिकॉज कोई क्लासरूम तो है नहीं. सो हाउ डू यू एक्चुअली फोकस ऑन दोज केस स्टडीज, द स्टडी मटेरियल दैट यू हैव गॉट? तो यार एक्चुअली ऑनलाइन एमबीए में स्टडी मटेरियल तो कॉलेजेस प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ तक मुझे पता है. अगर आप कोई भी एमबीए डिग्री कर रहे हो तो बुक्स तो आपको मिलती हैं, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टडी मतलब जो क्लासेस वहाँ के प्रोफेसर्स लेते हैं ना, सारे ऑल द प्रोफेसर्स आर पीएचडीज और किसी ना किसी कॉर्पोरेट से आए हुए होते हैं. हाँ. तो आई थिंक उनसे जो लेक्चर्स है ना, वो जो आप सुनते हो, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज्ञान मिलता है. हाँ वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और मैं ठीक है, मतलब आपके कुछ फेवरेट टीचर्स भी होंगे तो वो आपको और थोड़ा बेटर गाइड करेंगे. फिर धीरे धीरे आपके कुछ दोस्त बन जाएंगे तो उनसे भी, अब जैसे आप किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हाँ. बट मतलब आई हैव डन, मतलब बहुत सारे हमने मिल के प्रॉब्लम भी सॉल्व करी है. मैंने अपनी कंपनी की, मेरे अच्छे दोस्त बन गए अब तो. सो आप वो आई थिंक दैट इज द स्टडी मटेरियल दैट यू वांट इन एमबीए. और ऐसा कोई बुक वाले एग्जाम बहुत कम होते हैं. होते हैं, मतलब वो भी बहुत मुश्किल होता है पास करना, बट कम होते हैं और मज़ा भी आएगा. कुछ तो बहुत ही अमेजिंग, जैसे एमबीए में साइकोलॉजी है, छोटा सा चैप्टर पढ़ने बहुत मज़ा आता है. तो कुछ ऐसे फनी चीज़ें भी होती हैं, दोस्त ही बन जाते हैं, तो मज़ा काफ़ी. अगर हम सेल्स फील्ड में हैं तो क्या आप प्रेफर करोगे, एक एक्सपीरियंस बंदा या एक एमबीए वाला बंदा जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया, कम एक्सपीरियंस है जिसके पास कंपैरेटिवली? वेरी डिफिकल्ट टू चूज. जैसे मैंने बोला ना कि ओनली डिग्री इज नॉट द डिफरेंशिएटर. और मतलब आप मुझसे बोलोगे अगर एक्सपीरियंस बंदे ने ज़्यादा, उसको बेटर सेल्स आती है, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. हाँ, मैं
तो आई मे गो विथ अ मोर एक्सपीरियंस ऑल्सो। और MBA भी है तो मतलब सिर्फ MBA होना इज नॉट दी। अब उस वो MBA करके वो टेबल पे क्या लेके आता है? फॉर एग्जाम्पल ही कैन हेल्प मी क्रैकिंग अ न्यू GTM, ठीक है ना भाई, कुछ नया क्रैक कर लेगा, कुछ नया रेवेन्यू का सोर्स बना लेगा। तो आई थिंक आई विल ऑलवेज गो विद एन MBA। बस वही है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि डिग्री आप यू शुड ऑल्सो हैव दी स्किल सेट। तो व्हेन यू चूज व्हाट यू वांट टू डू, तो आप वो बड़ा MBA करना है तो सोच के करना है कि भाई हाँ दिस इज वेयर आई वांट टू ग्रो। सो सिर्फ नाम के लिए MBA कर लिया तो ऑब्वियसली आई विल एवरी टाइम चूज पर्सन हु हैज मोर एक्सपीरियंस। बट अगर MBA करने वाला कुछ नया लेके आता है टेबल पे तो ऑब्वियसली आई विल गो विद एन MBA वाला। ओके, सो अगर किसी ने एमबीए कर लिया है अब वो इंटरव्यूज दे रहा है, तो व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर हिम टू स्टैंड आउट बेसिकली, कि वो सबसे एकदम यूनिक दिखे या फिर एकदम चमक जाए, कुछ उसका कुछ तरीका है? एक्चुअली क्या है कि अगर आपने सही से स्किल एक्वायर किया ना, तो मैंने मतलब आई टेक लॉट ऑफ इंटरव्यूज और दिन में मतलब 3-4 इंटरव्यूज आराम से हो जाते हैं। बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी भी टेक्निकल बातें कर पाते हैं या फिर जो बिजनेस को देख करके बोल सकते हैं कि यार दिस इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई। कई लोग तो बिजनेस भी नहीं समझ पाते। तो अगर आपने MBA कर रखा है, आपको थोड़ी सी समझ है कि बिजनेस पे कैसे देखते हैं और थोड़े नंबर्स कैसे देखते हैं, तो आई थिंक आप बहुत ईजी है टू स्टैंड आउट। आपको जस्ट स्टडी अबाउट द कंपनी एंड थोड़ा सा नंबर्स देख लो, क्या फंडिंग मिली है, थोड़ी 2-3 चीज़ें देख लो, क्या उनका बिजनेस रेवेन्यू है, क्या आप उसमें कुछ और एड ऑन कर सकते हो सकता है वो काम करे ना करे वो नहीं सोचना है, बट यू शुड ऐड समथिंग। हाँ। आई थिंक बहुत कम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रैंक करना है इन 3 चीज़ों को, एक है एक्सपीरियंस, एक है डिग्री, एक है नेटवर्किंग। सो रैंक देम इन ऑर्डर ऑफ योर प्रायोरिटी। तो क्या है? नेटवर्किंग, डिग्री एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आई थिंक नेटवर्किंग, एक्सपीरियंस एंड डिग्री। ओके, सो फर्स्ट आएगा हमारा नेटवर्किंग, एक्सपीरियंस एंड डिग्री। and then degree. Okay, cool है। A lot of people do an MBA but still struggle to land a very high paying job. तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? मतलब अगर उन्हें एक्सपीरियंस भी है, अच्छा MBA भी कर लिया, बट स्टिल मतलब एक कहीं लैग कर रहे हैं। आज की तारीख में इफ यू थिंक ऑफ डूइंग एन MBA, दो तरह के सिंपल MBA अवेलेबल है। एक MBA जो सच में कुछ वैल्यू देते हैं और एक MBA ऐसे हैं जो डिग्री के लिए। जो सिर्फ डिग्री के लिए है। तो अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए MBA कर रहे हो ना, तो वो तो उसकी तो वैसी कोई वैल्यू है ही नहीं। और अब मतलब आज मैंने MBA कर लिया, मतलब अब मेरे को डिग्री मिल गई, अब इट विल नॉट चेंज एनीथिंग फॉर मी। अब फॉर एग्जांपल आपने MBA कर लिया और आपने अपने किसी पीयर से सीख लिया कि उसके लिंक्डइन में 10,000 फॉलोअर थे, आपने उससे पूछा भाई लिंक्डइन कैसे ग्रो करना है, तो आप सोचो आप अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करने लग गए, ठीक है ना, फिर वहां से आपको हाई पेइंग जॉब ऑफर आने लग गए, तो यू विल हैव टू क्रैक समथिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे डिग्री आपने ले ली बट उसमें आपने कोई स्किल सेट एक्वायर कर लिया, ठीक है ना, फिर आपने वो स्किल शो केस करके मतलब आप नए इंटरव्यू में जाओगे तो आप कुछ बताओ, अरे मेरे को ये 10 years का एक्सपीरियंस है, आई हैव डन सेल लेड टीम्स एंड नाउ ऑल्सो आई नो अबाउट end-to-end full funnel डिजिटल मार्केटिंग, सो आई कैन हेल्प यू देयर ऑल्सो। सो आप सोचो आपकी वैल्यू ज़्यादा 2x हो जाएगी। बट हाँ भाई, शुड नॉट बी एन MBA ऑन पेपर, मतलब थोड़ा सा ओके, स्किल वाइज होना चाहिए। बिल्कुल। ऑलराइट, सो जो ट्रेडिशन। अब प्लस एक लास्ट चीज़ और, हाँ। अब क्या है कि भाई जैसे सेकंड मैंने आपको बताया ना, आपने सबसे पहला सवाल पूछा नेटवर्किंग, एक्सपीरियंस और डिग्री। तो मतलब कॉलेज चूज करने से पहले आपको मस्ट ये फिगर आउट करना है कि यार आप जिनके साथ MBA करने वाले हो वो कैसे लोग हैं, क्या वो अच्छा नेटवर्क है या नहीं है। तो नेटवर्किंग आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से भी आपको हाई पेइंग जॉब मिलने वाली है। लिंक्डइन ऑब्वियसली, बिल्कुल। ऑलराइट, सो आपने बोला कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। जो लोग ट्रेडिशनल MBAs करते हैं वो लोग IIM का कोशिश करते हैं, पर जो लोग ऑल एन MBA कर रहे हैं तो वहाँ भी कॉलेज बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे, बिकॉज अगर लोग कोई सोचे कि करिकुलम तो सेम ही है तो मैं किसी से भी कर लूँ, तो वहाँ पे क्या सीन है? मतलब जैसा मैंने आपको बताया ना कि एकेडमिक्स, जैसे आप अगर मुझसे रेट करने के लिए पूछोगे ना एकेडमिक और वो करिकुलम एंड नेटवर्किंग एंड फैकल्टीज, तो सबसे पहले मैं रखूंगा नेटवर्किंग को, फिर रखूंगा फैकल्टीज को, फिर आएगा करिकुलम एंड एकेडमिक्स। पहले तो देखो फैकल्टीज हैं, FI है नहीं है, तो ऑनलाइन आई थिंक सारे MBA प्रोग्राम्स में फैकल्टी आपको पता लग जाती है कि ऑनलाइन अब वो कहीं उनके क्रेडेंशियल्स बेटर हैं, उन्होंने PhD कर रखी है नहीं कर रखी, किसी बड़े कॉर्पोरेट से आते हैं नहीं आते हैं, क्या वो आप कुछ एड ऑन कर सकते हैं लाइफ में? नहीं कर सकते। हाँ। फिर आप सेकंड देखो लोग कैसे हैं, उनके अलुमनाई कौन है, क्योंकि वो आपके मेजर आपको डिफरेंशिएटर्स हैं। तो आपने देखा हाँ यार नेटवर्क भी थोड़ा सा अच्छा है। फिर करिकुलम में आते हैं कि अच्छा चलो अब नाउ
मैं इस चीज को चूज कर सकता हूँ या ये कॉलेज इस चीज पे अच्छा है. आई थिंक दैट्स हाउ यू चूज अ कॉलेज. इट मेक्स अ डिफरेंस. आप ऐसे रैंडम किसी भी कॉलेज से कर लोगे तो फिर तो डिग्री हुई ना. तो हमने मान ली हमने कर लिया है और MBA, ठीक है. सो डू यू थिंक दैट इट विल स्टिल बी रेलेवेंट 10 years लेटर कि कंपनीज इसको मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये भी एक ट्रेडिशनल MBA ग्रेजुएट के बराबर ही है, एक MNC है और वो अगर किसी को हायर कर रही है, सो विल दे डिफरेंशिएट बिटवीन द टू या फिर वो इक्वली ट्रीट करेंगे आगे जाके 10 years डाउन द लाइन? जैसे आपके ग्रेजुएशन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए तो आपको शायद याद नहीं होगा. हाँ. तो यार 10 साल बाद वो रेलेवेंसी नहीं रखेगा क्योंकि 10 years बाद वो आपका रोल प्रोफाइल मार्केट ट्रेंड सबको चेंज हो गया होगा. मे बी आपको फिर शायद कुछ और करना पड़े. तो हाँ, बट आज जो आप सीखोगे वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है. ठीक है ना. अब वो 10 साल बाद भी काम आएगा. इस लाइक आप डॉक्टर हो तो हमेशा ही डॉक्टर हो. फिर और MBA आपने कर लिया, कुछ सीख लिया तो हमेशा के लिए आता है आपको. 10 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगा. बट क्या आप पूछोगे कि सिर्फ MBA करके अगले 10 साल चल जाएगा? आई डोंट नॉट अग्री ऑन दैट पॉइंट. मतलब आपको हर साल कुछ करना पड़ेगा. एवरी 2 years कुछ करना पड़ेगा. चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने IMT से किया, राइट? राइट. सो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ साथ में काम करते रहे, साथ में वो MBA किया, वो कैसा रहा? तो जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि थोड़ा सा ना आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे करना क्या है. और फिर IMT सीम लाइक अ गुड कॉलेज. कुछ अलुमनाई भी अच्छे थे, फैकल्टीज भी अच्छे थे. तो मुझे लगा लेट्स गिव इट अ शॉट. मैं ज़्यादा सोचा नहीं. मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी. मैं बस कंफ्यूज था कि करना क्या है. बट क्लियर था कि कुछ तो करना है. सो आई चोज एन IMT. बट उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या. तो मैंने अपना जो मेजर था वो बिजनेस एनालिटिक्स से किया. तो वहाँ से ना आई ऑलवेज लुक एट द प्रोसेस फ्रॉम द पीपल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. क्योंकि मैं हमेशा वही किया था. तो थोड़ा सा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया. हाँ. और लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू किया. और बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली 2-3 GTM तो हमने सिर्फ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे याद है कि हमने क्रैक कर दिए थे. सो आई थिंक बहुत सारी इनएफिशिएंसीज थी जो हमने सही करी. आई थिंक वहाँ से मेरे लिए थोड़ा सा ग्रोथ का पार्ट बिकेम ईजियर. सो आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आप जॉब कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो, तो इसमें क्या ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है. हाँ. आपके फुल टाइम जॉब के साथ भी आप कर सकते हो. और सिर्फ वीकेंड भी मतलब इवन इफ यू आर फ्री ऑन संडे भी ओके. तो वुड हाईली रिकमेंडेड. सो प्रणय, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था. कोई मैसेज टू द वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अभी देख रहे हैं? थैंक यू. ओके, ठीक है. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए बाय बाय.